आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज की क्लास में हम जानेंगे आगे यानी वंशानुक्रम और वातावरण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या अपने जो है थॉट्स दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में हमने जाना था वृद्धि और विकास के बारे में, साथ ही थोड़ा बहुत हमने जाना था कि वंशानुक्रम और वातावरण का बच्चे के विकास में किस तरह से जो है भागीदारी होती है। तो दोनों का ही 50-50% जो है भागीदारी रहती है। और हमने एक बात की थी कि जो विकास है, बच्चे का जो विकास होता है कई सारी अवस्थाओं के साथ साथ होता है। तो एक चीज़ जो थी वो ये थी कि पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है बच्चे का विकास। किसके अकॉर्डिंग होता है? पैटर्न के। यानी इसमें दो चीज़ें आएंगी जो कि हमने डिस्कस नहीं की थी। एक तो मस्काधो मुखी और दूसरा था निकट दूर का। दो मुखी जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सफेलोकार्डल। क्या कहते हैं इसको हम? मस्तकाधोमुखी जो है इसको हम कहते हैं सफेलोकार्डल। और मस्तकाधोमुखी और निकट दूर जो क्रम है इस प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दो चीजें हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिर और सिर से लेके पैर तक। मस्त का मतलब सिर जो है, सिर से लेके पैर तक जो है बच्चे का विकास होता है। दूसरा निकट से दूर तक होता है। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे हम इसे। मस्तकाधोमुखी मतलब बच्चे का जो विकास होता है सबसे पहले सिर से स्टार्ट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में बच्चे का जो सिर है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं होता, बार बार इधर इधर लुढ़कता है उसका सिर। पहले उसके जो है गर्दन जो है उसमें सिर के अंदर पूरी जो स्थिरता आती है, धीरे धीरे 4 से 5 महीने का होता है तब तक उसका सिर स्थिर होना शुरू होता है। फिर उसके कंधों में धीरे धीरे से जो है स्थिरता आनी शुरू होती है। फिर उसके बाद में धड़ है। तो धीरे धीरे करके अवस्थाओं से निकलते निकलते जो है बच्चे के सिर से लेके पैर तक का जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, स्थिरता आती है। इसके बाद में निकट दूर। निकट का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही लिखना नहीं सीखता है। बच्चा जन्म लेने के बाद में सबसे पहले जो है कोई भी वस्तु पकड़ता है तो पूरे हाथ से या फिर इस तरह से पकड़ता है। मतलब बच्चा जो है अपने हाथ का यूज नहीं करता है, फिंगर्स का यूज नहीं करता है, सीधा पहले हाथ से पकड़ता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके हाथों में और फिर धीरे धीरे फिंगर्स में जो है स्थिरता आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। और फिर धीरे धीरे बच्चा जो है इजीली जो है चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है। छोटा बच्चा होता है वो पेन को इस तरह से पकड़ता है, ना कि इस तरह से। धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि पेन इस तरह से पकड़ा जाता है। फिर धीरे धीरे वो लिखना सीखता है। तो इस तरह से निकट दूर का मतलब पहले पास के जो अंग हैं उनमें विकास होता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके जो कौशल हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों ही याद करने जरूरी है। कई बार तो हिंदी में जो लिखा हुआ रहता है ना उसमें कई बार जो मिस्टेक होती है, लेकिन इंग्लिश वाला जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं होती। तो इंग्लिश का भी नाम आप इसका याद रखें। मस्तकाधोमुखी को सफेलोकार्डल कहते हैं और निकट दूर जो है इसे जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। सबसे पहले वंशानुक्रम हम जानते हैं वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का 50-50% जो है इसमें हिस्सेदारी रहती है बच्चे के विकास में। तो वंशानुक्रम का जो वाहक है वो क्या है? वाहक, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। जीन्स, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। वंशानुक्रम का जो वाहक होता है वो क्या होता है? जीन्स होता है।
बच्चे के अंदर किस तरह के गुण है, किस तरह का रंग रूप, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, जीन्स कहलाती है। जिस तरह से हम एग्जाम्पल से इस तरह से कहते हैं कि ये बच्चा जो है अपनी मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, तो ये क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर उसके मम्मी पापा से आते हैं और बच्चे के मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा से। तो इस तरह से जो है लगभग 7 पीढ़ियों का असर जो है, 7 पीढ़ियों का असर बच्चे में आता है। तो क्यों, कई बार ऐसा होता है बहुत दूर का भी हम मतलब रिलेशन है, जैसे कि मम्मी है, मम्मी की मम्मी यानी नानी है बच्चे की, नानी की भी पर नानी, कई बार कह दिया जाता है पर नानी का असर इसमें आया। तो ये होता कैसे, मतलब 7 पीढ़ियों का असर जो है एक बच्चे में देखा जाता है। अब बात करते हैं ये चीजें बच्चे में आती कैसे हैं। क्रोमोसोम, हर बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये माता व पिता दोनों की बराबर हिस्सेदारी से आते हैं। माता के 23 और पिता के 23। और ये जो माता पिता है, इनमें भी इनके माता पिता से ही ये जो है 23 जो है क्रोमोसोम आते हैं। इसी तरह से माता जो है उसमें भी पिता के, माता की जो पिता है यानी बच्चे के नाना और बच्चे की नानी, इनमें क्या है, इस तरह से क्या होता है, ये विकास का क्रम होता है। बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, माता पिता दोनों में, माता से भी 23 और पिता से भी 23। इस तरह से मिलकर जो होता है ये जान ले हम। यहाँ पर माता का अंडाणु यानी ओवम और पिता का अंडाणु यानी ओवम और पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म, ये दोनों चीजें हैं। इसमें क्या होता है, माता से ये जो आपका इसका साइज जो होता है अंडाणु का, ये गोल होता है और 0.1 mm तक इसका जो है साइज होता है। यहीं पर ये जो है इस तरह से होता है लंबाई में, और इसका जो साइज है वो 0.5 mm तक होता है। अब बात कर लेते हैं ये किस तरह से। तो जो अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु यानी ओवम और स्पर्म जो है आपस में निषेचित होते हैं। निषेचित होने पर यहाँ पर ये जब आपस में निषेचित होते हैं तो एक जायगोट बनता है, जायगोट जिसे कि सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये सेल जो है बन जाता है, इसी सेल में जो है विभाजन होता जाता है और इसी तरह से बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पर माता जो है, माता से बच्चे को कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम, और पिता से भी 23 क्रोमोसोम। इनको मिलाने से यहाँ पर जायगोट यानी का निर्माण होता है और यहीं पर बच्चा जो है बनना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जायगोट जो होता है, सेल जो होता है, इसके 3 क्या होते हैं, भाग होते हैं। पहला क्या है जायगोट का, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसको एक बार हम क्लियर करके आगे आपको बता देते हैं। जायगोट जो है इसके 3 भाग होते हैं। जायगोट का मतलब सेल जो कि जिससे कि बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्र। कोशिका भित्ति से मतलब है दीवार। एक ऐसी सुरक्षात्मक दीवार होती है। क्या होती है, एक सुरक्षात्मक दीवार होती है। एक सुरक्षात्मक दीवार है ये, जिसमें जो सेल जो जायगोट के अंदर के इंटरनल पार्ट्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद में कोशिका द्रव्य है, इससे क्या मिलता है, सेल को पोषण मिलता है और उसी वजह से जो है
धीरे धीरे सेल का डिवीजन होते 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 बच्चे का निर्माण होता है। और केंद्रक जो है ये हमेशा क्या रहता है, सेंटर में रहता है। केंद्रक क्या है, सेंटर में रहता है। ये एक धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसी संरचना होती है। और ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। धागे जैसी संरचना होती है, और संरचना होती है ये जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है। और इसी में जीन्स होते हैं, इसी में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर ये बात तय होती है कि बच्चे में किस तरह के गुण हैं, किस तरह का रंग रूप होगा। तो वो सारी चीजें यहीं पर जो है तय हो जाती है। मतलब गर्भाधान के समय ही बच्चे के जीन्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं। और बच्चे का जो विकास होता है उसके जन्म के बाद में जिस वातावरण में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चे का जो जीन्स वगैरह है वो तो हमारे गर्भाधान के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि किसका कैसे। उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके बच्चा जब जन्म इस दुनिया में आता है तो जैसे वातावरण के संपर्क में आता है वैसा ही उसका जो है व्यक्तित्व हो जाता है। अब वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें जो है वो हमारे सामने आती हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम, उम्मीद है आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा टाइम आपको वैसे मैं दे रही हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, लेकिन ज़्यादा अगर मैं रुकी तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और क्लास का समय जो है मेरा एक निर्धारित रहता है। वंशानुक्रम जो है इसके क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। बच्चे का रंग रूप, ये सिद्धांत क्या तय करते हैं, बच्चे का रंग रूप है, किस तरह का होगा बच्चा, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो पहला क्या है, पहला है समानता का सिद्धांत, दूसरा आपका है विभिन्नता का सिद्धांत, और तीसरा है आपका प्रतिगमन का सिद्धांत। लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, विभिन्नता का आ जाएगा लॉ ऑफ वेरिएशन, और तीसरा जो है प्रतिगमन, लॉ ऑफ रिकर्शन। तो समानता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है, बच्चे का जीन्स जो है इस तरह का होता है कि जो माता पिता जैसे होते हैं, माता पिता जिस तरह के होते हैं उसी तरह का उनका बच्चा होता है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जो ये जैसे एक्टर वगैरह होते हैं इनके बच्चे क्या होते हैं, वो भी एक्टर ही बनते हैं जाके, या फिर डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी आगे जाके डॉक्टर ही बनते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा, ये समानता का सिद्धांत है, मतलब जैसे उसके माता पिता हैं वैसा ही बच्चा होता है। दूसरा है विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें माता पिता से थोड़ा भिन्न होता है। क्या होता है, थोड़ा भिन्न होता है बच्चा, इसमें तो समान होगा, इसमें क्या है, भिन्न होता है। कैसे, बच्चा अगर माता पिता का रंग रूप जो है गोरा है, फेयर है, तो बच्चे का कलर जो है एकदम काला तो नहीं होगा लेकिन सांवला होगा। अगर माता पिता बहिर्मुखी स्वभाव के हैं, बहुत सोशल हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसमें क्या होगा, अंतर्मुखी होगा, वो थोड़ा बहुत जो है मतलब कटा रहेगा, लेकिन इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बात करने वाला बच्चा होगा, एकदम कटा हुआ नहीं होगा। और बच्चे के माता पिता का कलर अगर ब्लैक है तो उनका बच्चा भी थोड़ा सा ब्लैक होगा। यहाँ पर प्रतिगमन जो है, इसमें जो है बच्चे के माता पिता जैसे हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न होगा बच्चा, उनसे क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। मतलब अगर माता पिता बहुत अच्छे हैं, फेयर कलर है उनका, गोरे रंग के हैं, उनकी नैन नक्श भी अच्छे हैं, लेकिन बच्चे का क्या होगा, नैन नक्श भी अच्छा नहीं होगा, उसका कलर भी वही। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर माता पिता भी काले हैं, सब मतलब है, लेकिन बच्चा क्या होता है, कई बार गोरा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिगमन का सिद्धांत, बिल्कुल ही अलग होगा। माता पिता जैसे होंगे उनसे बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। माता पिता बहुत एक्टिव होंगे तो बच्चा बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल जो आलस होता है आलसी होगा। ये सब चीजें इसमें आती है। समानता यानी माता पिता के समान ही बच्चा, विभिन्नता यानी बच्चा जो है माता पिता से थोड़ा सा अलग, और प्रतिगमन यानी बिल्कुल ही विपरीत होगा बच्चा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आपको बताते हैं।
इसके बाद में वंशानुक्रम जो है, वातावरण जो है, उसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है, जैसे कि वॉटसन ने कहा है, मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जिस तरह का वातावरण दिया जाएगा उसी तरह का बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर अगर जीन्स इस तरह के आए तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वैसे जो है उसकी नैन नक्श है, ये सब चीज़ें ज़रूर डिसाइड होंगी, थोड़ा बहुत उसका जो नेचर है, लेकिन हम बच्चे को वातावरण अच्छा देते हैं तो उसी अकॉर्डिंग बच्चे का विकास भी होगा। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चे, हमारा जो इंडिया है इसमें सभी बच्चे हिंदी बोलते हैं। वो शुरू से जब जन्मे थे तब नहीं बोलते थे, उनको पता ही नहीं था क्या होता है। यहाँ आने के बाद ही उन्होंने देखा कि सभी इस तरह से बोल रहे हैं तो वो धीरे धीरे सीख गए। वहीं पर बच्चे तो सभी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बच्चों का विकास जो है सेम होता है, मतलब हर अवस्था, जो सबकी अवस्था जिस तरह से चलेगी उसी तरह से, थोड़ी बहुत विभिन्नता हो सकती है परंतु जो है लगभग जो है समान चलती है। लेकिन विदेशों में, फॉरेन में क्या होता है, बच्चा जन्म के बाद 2-3 वर्ष बाद ही वो इंग्लिश में बोलना सीख जाता है, तो उसको जैसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर मिला वैसा ही वो बोलने लगा। वहीं पर इंडिया में उसको हिंदी का वातावरण मिला तो वो हिंदी में ही बोलने लगा। तो ये चीज़ जो है अभी पूरी की पूरी साबित हो चुकी है। बच्चा जैसा वातावरण देखेगा, जैसा पाएगा वैसा है। मैकाइवर व पेज की जीवन की हर घटना में दोनों का समान हाथ है। समान दोनों यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान हाथ है। आज की क्लास में हमने देख लिया कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से बच्चे में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे वंशानुक्रम और वातावरण जो है उसका बच्चे में किस किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इसके जो विशेषताएं होती है वंशानुक्रम की, वातावरण की, इसके बारे में जानेंगे। विकास की अवस्थाएं जानेंगे, जो कि ऑथेंटिक जो विकास की अवस्थाएं हैं वो E.B. हरलॉक की हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमारे क्वेश्चन पेपर E.B. हरलॉक जो है इन्हें ही ऑथेंटिक माना गया। इसके अलावा भी 2-3 वैज्ञानिकों ने अवस्थाएं बताई हैं, परंतु जो है हम अकॉर्डिंग टू E.B. हरलॉक के अनुसार ही जो है आगे की स्टडी जो है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वहीं से बनते हैं। बाकी जो रॉश है और ये सारे जो वैज्ञानिक है इन्हें एक बार हम जरूर लेंगे, लेकिन अच्छे से जिनको पढ़ना है वो है E.B. हरलॉक। इनके बारे में हम बात करेंगे कल। और आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।